जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक चीज महाराष्ट्र की सियासत में स्पष्ट हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है। कल देर शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे समय पर बाला साहब ठाकरे का एक पुराना कथन याद आता है, जो कि आज बिल्कुल भी निराधार हो चुका है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो उनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने उनके अनुयायी थे, जिन लोगों ने उनके बाद सत्ता को संभालने की कोशिश करी, उन सभी ने इस चीज़ को एकदम खराब कर दिया। बाला साहब ठाकरे ने साहब ने एक बार कहा था कि भाई हम सत्ता के लिए नहीं बने, मतलब शिवसेना सत्ता के लिए नहीं बनी, बल्कि सत्ता शिवसेना के लिए बनी है। ये बात कहने वाले इंसान के अंदर जो ताकत थी वो उसके शब्दों से साफ तौर पर दिखाई देती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरह से डर और उद्धव का सरेंडर हुआ है, ये बातें बिल्कुल बेनामी साबित हो रही हैं और कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। और लोग यही कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे का अब शायद राजनीतिक करियर भी हाशिए पे चला जाएगा। जिस तरह से उनको, मतलब उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, मतलब 10, 12, 15 विधायक टूटते हैं, ये चीज़ सबको समझ में आती है। लेकिन यदि आपके 50 विधायक, 40 से 50 विधायक आपके टूट के दूसरी तरफ चले जाएं, ये अपने आप में एक राजनीतिक के रूप में आपकी सबसे बड़ी हार है कि पावर में रहते हुए आप अपने खिलाफ हो रही इस बगावत को भाप भी नहीं पाए। ऐसे में उनके राइट हैंड कहे जाने वाले संजय राउत, जो कि सामना में अक्सर अपने लेखों के लिए जाने जाते थे, साथ ही साथ अपने नॉटी कमेंट्स के लिए भी जाने जाते थे, वो भी पब्लिक के निशाने पर आ गए। संजय राउत, जिन्होंने कि महाराष्ट्र में सत्ता में रहते हुए काफ़ी कुछ बातें कही थी, अब सत्ता से जाते ही उनके खिलाफ कई सारी बातें और मीम्स की बाढ़ सी आ चुकी है सोशल मीडिया पर। तो हम जरा देख लेते हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे पहले थोड़ा विस्तार में खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवानी पड़ी। सत्ता के संघर्ष में एकनाथ शिंदे और उद्धव के करीबी राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की चर्चा भी काफ़ी हुई। शिंदे अपने साथ विधायकों को लेकर गुवाहाटी गए तो संजय राउत ने ये तक कहा कि जब विधायक लौटेंगे तो उनको सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। राउत के ये बयान शिंदे कैंप में और नाराजगी बढ़ाते रहे। शिंदे के समर्थकों ने राउत का पुतला तक फूंक दिया। अब एक बार फिर संजय राउत निशाना से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वजह है उनका एक ट्वीट। उद्धव के इस्तीफे के बाद अब संजय राउत ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह ट्वीट करते हुए जय महाराष्ट्र लिखा। इसी पर सोशल मीडिया में यूजर्स उनको काफ़ी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। वहीं संजय राउत को यूजर्स ने अर्नब गोस्वामी से लेकर कर्नल राउत तक के साथ हुए व्यवहार की याद भी दिलाई है। यूजर्स ने लिखा है कि कर्म का फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम और तरह की बातें यूजर्स कर ही रहे हैं। इसी से पता चल रहा है किस तरह से शिवसेना के हिंदुत्व की राह छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से बेमेल गठबंधन करने से लोग किस तरह नाराज थे। इसके साथ ही अब ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक संजय राउत के बड़बोले बयान बंद रहेंगे। संजय राउत लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे। उन्होंने गठबंधन टूटने के बाद लगातार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बयान भी दिए। कई बार इन बयानों में भाषा की मर्यादा का भी ध्यान उन्होंने नहीं रखा। लेकिन अब जबकि शिवसेना ने महाराष्ट्र की सत्ता गंवा दी है और पार्टी की कमान उद्धव के हाथ में रहेगी या नहीं, ये एक बात तय हो चुकी है कि अब उनके हाथ में नहीं रहेगी, तो लोग उसमें संजय राउत का बड़ा हाथ मान रहे हैं। पहले भी लोग आरोप लगाते रहे कि संजय राउत ने ही शिवसेना का बंटाधार कराया है। यहाँ अब मैं आपको कुछ ट्विटर रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि पब्लिक का किस तरह का रिएक्शन ट्विटर पर निकलकर सामने आ रहा है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि संजय राउत ने कहा है कि हम थोड़े इमोशनल हो गए थे कल, जबकि उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया। सभी को उद्धव ठाकरे में फेथ था, सभी धर्म को, सभी जातियों को, इवन सोनिया गांधी और शरद पवार को भी उन पर भरोसा था, ये संजय राउत ने कहा। अंकुर सिंह ने इसके ऊपर लिखा है कि संजय राउत सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड शिवसेना बिकॉज ऑफ डील Uddhav did CM for a while, but it finished all support of the party due to compromises with communal and corrupt Congress NCP. Raut ensured he is re-elected to Rajya Sabha and few days later Uddhav had to resign. इसके अलावा सर्वेश्वर तिवारी लिखते हैं हाउस द जोश। एक दरअसल एक ट्वीट था संजय राउत का 2019 का, जय महाराष्ट्र करके इन्होंने लिखा था, उसको लेकर इन्होंने लिखा है। द जयपुर डायलॉग ने लिखा थैंक यू संजय राउत, बॉलीवुड्स बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे रिजाइंड, एमवी गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, मैन ऑफ द मैच संजय राउत। यहाँ पर संजय राउत तस्वीर खिंचाते हुए भी दिखाई दी है। इसके अलावा नितेश राणा ने भी एक तस्वीर यहाँ पर पोस्ट करी है। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर कर्मा रिटर्न्स लिखा है। इसके अलावा समीर ठक्कर टारगेट अचीव्ड में यहाँ पर डांस करते हुए दिखे गए हैं। तन्मय कुलकर्णी लिखते हैं बॉलीवुड बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे रिजाइंड, एमवी गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, मैन ऑफ द मैच संजय राउत। मतलब अभी इस समय जैसे सामना को लेकर भी लिख रहा है, उखाड़ दिया, आज क्या लिखूं ये पूछा जा रहा है, मैन ऑफ द मैच संजय राउत को ही बताया जा रहा है। शेफाली वैद्य ने लिखा है कि हैज़ एनी लीडर फ्रॉम हिंदुस्तानी शिवसेना स्पोकन अबाउट द ब्रूटल बिहेडिंग ऑफ द हिंदू टेलर इन उदयपुर? बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। नॉटी संजय राउत टू बेस्ट सीएम, उखाड़ दिया। मतलब सामना में अब वो पता नहीं क्या ही लिखेंगे। प्रदीप कुमार ने लिखा है कि राउत ना उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी है कि साला सांप को पाल रहा था। ऐश्वर्या मुदगिल ने लिखा है कि दैट संजय राउत बुलडोजिंग द उद्धव ठाकरे पॉलिटिकल करियर। इसके आगे तहसीन पूनावाला ने लिखा है कि आई एम सेइंग दिस अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन, संजय राउत शुड हैव केप्ट हिज माउथ शट। मतलब उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए तो शायद चीज़ें बच जाती।
निखिल वी राणाने ने भी बातें लिखी हैं। इसी के साथ डॉक्टर अनिरुद्ध ने भी लिखा है, इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स नमो फ्रॉम 2002 गुजरात टीस्ता सतावड़ इन जेल। उद्धव ठाकरे रिजाइंस, ईडी क्वेश्चंस राहुल गांधी एंड सोनिया। संजय राउत कॉल्ड बाय ईडी, नवाब मलिक इन जेल। शरद पवार शोन हिज फेस, जुबेर इन कस्टडी। अनवेश दास लिखते हैं, दिस इज हाउ संजय राउत उखाड़ दिया टू शिवसेना बाय गिविंग शिटी एडवाइस टू उद्धव ठाकरे। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर जो एडवाइस दी गई है संजय राउत द्वारा वो ही उनको भारी पड़ गई है। इस तस्वीर में संजय राउत कुर्सी लेते हुए जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खुर्जीत लिखते हैं, वॉट एवर द रेबल्स से नाउ दैट दे वर एंग्री विद कांग्रेस, एनसीपी, संजय राउत और एनीथिंग एल्स, द फैक्ट दैट दे लेफ्ट द स्टेट, डिडंट टॉक टू यूटी एंड कंट्रीब्यूटेड टू किलिंग डेमोक्रेसी कांट बी पार्डन एंड दैट शुड बी क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ लॉर्डिंग एनीथिंग एल्स। ये भी ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार मैन ऑफ द मैच संजय राउत को ही कहा गया है। नरेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि दैट्स द ट्वीट, सामना उखाड़ दिया। तो इसी तरीके से कई लोग हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक जो नाराज़गी है जनता के बीच में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को लेकर, वो साफ तौर पर प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।